बहुत ज़्यादा अगर आप स्क्रीन पर अटैच्ड हो या एडिक्टेड हो, तो आप या बच्चा जो है वो फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं करता, बाहर नहीं जाता और सोता नहीं है। नींद का डेप्रिवेशन हो जाता है। स्लीप डेप्रिवेशन से मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। आँखों की मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती हैं और ऐसा बच्चा इम्पल्सिव हो सकता है और इस तरह के डेंजरस काम, लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें या सुसाइड कमिट कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी हेल्थ। आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो अक्सर मोबाइल में रहकर, मोबाइल चलाकर अक्सर तनाव में ग्रस्त हो जाते हैं। ख़ास तौर पर उनको मानसिक बीमारियों का कारण भी बताया जाता है। क्या ये बीमारियां होती हैं? इन सब तमाम चीज़ों पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर हेमी काजी मौजूद है। इनसे बात कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं या अलग स्टडीज़ करते हैं, तो उससे बच्चों पर किस तरह का दिमागी संतुलन जो है वो खोने लगता है, किस तरह का असर पड़ता है? देखिए, पहले तो 2-3 साल तक हमारा लॉकडाउन रहा, कोविड का टाइम रहा। इसमें बच्चे घर में बंद हो गए और साथ में क्लासेस जो थी फिज़िकल क्लासेस वो बंद हो गईं, जिसकी वजह से स्कूल्स को मजबूरी हो गई कि उनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी। छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में गैजेट्स आ गए, ज़रा-ज़रा से 5-5 साल के बच्चे, कई बच्चे स्कूल ही नहीं गए, सीधा उनका जो एक्सपोज़र हुआ स्कूल के साथ, पहला उनका इंटरैक्शन उनके फ्रेंड्स के साथ हुआ, वो हुआ ही गैजेट्स के साथ इस लॉकडाउन में। तो जो ये लॉकडाउन वाले बच्चे थे इन्होंने इसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं और जो पहले बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लेते थे उनको ऑनलाइन की आदत पड़ गई। तो हमने बच्चों को बहुत ही भारी मात्रा में गैजेट से एक्सपोज कर दिया। अब अब स्कूल खुले, थोड़े दिन के लिए खुले, एग्जाम्स हुए, लेकिन बोर्ड को छोड़ के मोस्टली क्लासेस की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तो दोबारा से जो पुरानी आदतें हैं वो एकदम से छोड़ना आसान नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी भी उसी गैजेट्स के चपेट में हैं। सोशल मीडिया या कहिए ऑनलाइन गेमिंग या नेटफ्लिक्स जैसी सोशल सीरीज़ वगैरह, इनके चपेट में आ जाते हैं बच्चे और लगातार इन्हीं चीज़ों का पूरा दिन इन्हीं चीज़ों में व्यतीत करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज को सेकेंडरी करने लगते हैं और ऑनलाइन गेमिंग में ही इन्वॉल्व रहते हैं। मैम, जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, फ़ोन में लगातार बच्चा पूरे दिन भर रहता है, तो उससे बच्चों को नुकसान क्या होता है? ये जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करना, जैसे कि फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने से सबसे पहले तो आँखों पर तनाव पड़ता है, आँखों पर ज़ोर पड़ता है। आँखों की मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं, कई बार पानी आने लगता है, कई बार आँखें सूखने लगती हैं और आँखों में किरकिल जैसी फीलिंग आने लगती है, जो बच्चे कई बार बताते हैं। उसके बाद चश्मे का नंबर भी बढ़ने लगता है। उसके बाद सर में दर्द होता है, सर में तनाव पड़ता है मांसपेशियों पर और ब्लड वेसल्स पर, तो उससे हेडेक होने लगता है और बच्चों को पढ़ाई और बाकी काम में दखल देता है। उसके बाद गलत पोस्चर का इस्तेमाल करने से, जैसे कि झुककर, गर्दन झुकाकर फ़ोन इस्तेमाल करने से, जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स, गर्दन में दर्द और सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स कम एज पर देखने को मिलने लग गई हैं। यहाँ तक कि बच्चों में बैक एक की भी कंप्लेंट देखने को मिली है। इसके अलावा बच्चों का वजन बढ़ने लगता है क्योंकि बच्चे व्यायाम को सेकेंडरी करते हैं, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज को सेकेंडरी देते हैं, तो उनका वजन बढ़ने लगता है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि अक्सर देखा गया है, पहले भी ऐसे कई केसेस सामने आए हैं कि बच्चा लगातार फ़ोन यूज़ कर रहा है, गेम खेल रहा है और बाद में उसने सुसाइड कर लिया। भारत में ऐसे बहुत से केस सामने आए हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है और किस तरह से इसका बचाव किया जा सकता है? देखिए, ये मेजरली 2 तरीके से कई तरीके से हो सकता है। जो मेजर 2 तरीके हैं वो ये हैं कि कई बार बहुत ज़्यादा अगर आप स्क्रीन पर अटैच्ड हो या एडिक्टेड हो, तो आप या बच्चा जो है वो फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं करता, बाहर नहीं जाता और सोता नहीं है। नींद का डेप्रिवेशन हो जाता है। स्लीप डेप्रिवेशन से मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और ऐसा बच्चा इम्पल्सिव हो सकता है और इस तरह के डेंजरस काम, लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें या सुसाइड कमिट कर सकता है। दूसरा, कई बार कुछ गेम्स जैसे कि ब्लू व्हेल गेम या पबजी, इन सब में कई बार चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, खतरनाक लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंजेस होते हैं, जिसके थ्रिल के चलते और एडिक्शन के चलते कई इस तरह के केसेस सामने आए हैं कि बच्चों ने सुसाइड जैसे स्टेप्स भी अपनाए हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि जब बच्चा लगातार फ़ोन में इस तरह से घुसा रहे, तो उसको किस तरह से समझाया जाए कि वो इस तरह की चीज़ों से भी बचे और जो मानसिक तनाव है और जो आपने बताया तमाम बीमारियाँ, उनसे भी बच सके? देखिए, बच्चों को हमेशा बहुत ही प्यार से हैंडल करना चाहिए। बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, हमारी पूरी सोसाइटी के फ्यूचर हैं और बच्चों पर किन-किन चीज़ों का असर पड़ता है। बच्चों पर एक तो खुद की समझ जो जितनी होती है उसके ऊपर,
पीयर प्रेशर का बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है और पीयर प्रेशर से लर्निंग होती है, दूसरे बच्चों को देख के लर्निंग होती है। तो बच्चों को समझने और समझाने के लिए पहले उनके पीयर ग्रुप पर निगरानी रखना और अच्छे बच्चों से उसको घेरे रखना ज़रूरी है। और अगर पीयर में कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो उस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। उसके बाद पेरेंट्स का रोल आता है। पेरेंट्स किस तरह से उस पर निगरानी रखते हैं बच्चे पर, किस तरह से प्यार से समझाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का सही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में टीचर्स का रोल आता है। टीचर्स को अटेंशन, इंडिविजुअल अटेंशन देनी बहुत ज़रूरी है और कोई प्रॉब्लम आए तो उसे तुरंत एड्रेस करनी ज़रूरी है। और जहाँ तक हमारे लीगल सिस्टम का रोल है, वो मेरे ख्याल से ये है कि कुछ कंट्रीज़ में, चाइना टाइप के कंट्रीज़ में इस तरह के रूल बने थे कि अगर 2 घंटे से ज़्यादा बच्चा किसी ऑनलाइन गेमिंग पर एक्टिव है तो गेम अपने आप ही ऑटो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये बच्चे को का टाइम अपने आप ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो अगर हम भी इस तरह के जो गेमिंग सेंटर्स हैं या गेम प्रोवाइडर्स या ऐप्स हैं, उनमें इस तरह के लॉस का प्रबंध करवा पाएँ, तो ये भी बच्चों के ऑनलाइन टाइम या गेमिंग टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, फ़ोन यूज़, गैजेट यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर हिमिका, जिन्होंने बताया कि मोबाइल चलाने से बच्चे किस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब ऐसे में अगर आपका भी कोई सवाल है या किसी भी स्वास्थ्य संबंधित कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगली वीडियो में हम आपको उसी सवाल के साथ जवाब देते नजर आएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP हेल्थ।